नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते खास और अहम खबर की ओर, जहां बिहार की नई विधानसभा का नया अध्याय अब सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सीखने, समझने और सुशासन का भी बनता दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की पावन नगरी और महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली गया आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का नया पावर सेंटर बन गई है। यहाँ आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित और अन्य विधायक सदन की कार्यप्रणाली, संसदीय मर्यादा और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक कार्यक्रम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों को साफ संदेश दिया है कि सदन में केवल मौजूद रहना पर्याप्त नहीं है बल्कि नियमों की समझ, अनुशासन और जनता की आवाज को मजबूती से उठाना ही एक जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कार्यक्रम केवल संसदीय प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास का बड़ा विजन भी सामने रखा है। उन्होंने 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित करने, 213 नए डिग्री कॉलेज शुरू करने और बिहार विधानसभा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित आधुनिक तकनीक से लेस करने की घोषणा की। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है। नई विधानसभा, नई सोच, नई तकनीक और नए बिहार का रोड मैप। अब देखना होगा कि सदन में मिलने वाला यह प्रशिक्षण आने वाले दिनों में जनता के मुद्दों पर कितनी मजबूती से खड़ा उतर पाता है और साथ ही उनके आवाज को कितना बुलंद कर पाता है। आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। जहां गया से बिहार की राजनीति का भविष्य बदलने की तैयारी की जा रही है और इसमें कई नए चीजें और इसमें संयुक्त की गई है। इसे लेकर के विधायकों को संसदीय मर्यादा का गुरु मंत्र दिया गया है। और वहीं आपको बता दें, AI विधानसभा आधुनिक बिहार की ये नई शुरुआत माना जा रहा है, जहां गया लोकतंत्र का नया प्रशिक्षण केंद्र बनता हुआ अब नजर आ रहा है। गया से बिहार की राजनीतिक भविष्य भी बदलती हुई नजर आएगी। और साथ ही आपको बता दें कि ज्ञान स्थली जो गया है आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का नया पावर सेंटर बन गई है। यहाँ आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित और अन्य विधायक सदन की कार्यप्रणाली, संसदीय मर्यादा और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। वही कार्यक्रम का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों को साफ संदेश दिया है कि सदन में केवल बैठना या मौजूद रहना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि नियमों की समझ, अनुशासन और जनता की आवाज को बुलंद तरीके से उठाने के लिए भी कहा गया है। यानी कि अगर आप वहां मौजूद है तो बुलंद आवाज जनता की जो है उसे उठाना पड़ेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बिहार से ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से गया में आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आखिर क्या रखा गया है, किस तरीके से लेस होने वाला और क्या ये नया विधानसभा जो है वो बिहार की तस्वीर बदल सकता है? देखिए सपना, ये गया का विपाड परिसर है। उस परिसर में 11 और 12 2 दिनों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है कि ताकि जो है वो विधायकों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा सके। इसका उद्घाटन जो है सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी बाजाप्ता से इसका जो उद्घाटन किया है उसमें जो है सो बिहार के राज्यपाल और बिहार के मुख्यमंत्री सहित तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं और तमाम जो है 2 दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा कि ताकि जो विधानसभा के अंदर हो चाहे संसद के अंदर हो, जो शब्दों की मर्यादा है उसको आप चूंकि बरकरार रखें, शब्दों की मर्यादाओं को जो है उसको तार तार ना करें। जिस तरीके से लगातार आप देख रही होंगी कि सदन के अंदर जो है सो माँ की गाली दी जा रही थी, ये जो पिता की गाली दी जा रही थी, कई तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने बिहार विधानसभा में देखा होगा कि जब ये पक्ष और विपक्ष जब दोनों लड़ते थे तो कुर्सी जो है वो फेंक करके लोगों एक दूसरे को मारामारी करते थे। तो इन तमाम चीज़ों की प्रशिक्षण दी जा रही है कि ताकि शून्य काल में जो विधायक हैं वो कैसे उसका ये जो प्रश्न फिर ये जो अपना करेंगे। दूसरी बात है कि उन्हें इन तमाम चीज़ों की जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा 2 दिनों में। और 2 दिनों में चूँकि अब कुछ दिनों के बाद जो है वो ये चूँकि मानसून सत्र भी स्टार्ट हो रहा है, तो उस मानसून सत्र के दौरान किन बातों का ख्याल किया जाना है
विधानसभा के अंदर या चाहे लोकसभा के अंदर आप किन किन ये चूंकि सवालों को किस तरीके से जवाब देंगे, किस तरीके से अपनी सवाल को करेंगे, इन तमाम चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सपना, ठीक है, इसी के साथ मुख्यमंत्री ने बिहार के विकास को लेकर कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं और उनका राज्य पर किस तरीके से असर पड़ सकता है? मुकेश जी। देखिए, सलमान चौधरी चूँकि वहाँ पहुँचे, उस बात पहुँचने के बाद तमाम जो है वो पहले तो लोगों से मिले, उसके बाद में तमाम जो है सो चूँकि अभी प्रशिक्षण की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और चूँकि ये प्रशिक्षण मतलब प्रक्रिया शुरू होने में जो है अब ये करीब तमाम चीज़ों की जो जानकारियाँ हैं वो ये तमाम लोगों को दी जा रही है। अभी तक में किसी तरीके का जो ये बांकीपुर को लेकर के कई चूँकि बातें आई हैं, जिस तरीके से गया में भी जो है सो ये बातें आई हैं कि बांकीपुर विधानसभा को भी लेकर के वहाँ पे नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पहुँचे हुए थे। उन लोगों से जब प्रेस ने सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में था और बीजेपी के खाते में ही रहेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो 2 दिनों के प्रशिक्षण के बीच और अभी जो है वो पूरा जो है हॉट केक बना हुआ है बांकीपुर विधानसभा का लेकर के उपचुनाव, और इसी चीज़ों को लेकर के जो है वो अब ये चाहे पटना हो तो चाहे बिहार हो या चाहे देश में जो ये तमाम चर्चाएं हो रही है कि आखिर में बीजेपी ने इस तरीके का एक बैग जो है वो अपने कैंडिडेट को क्यों चेंज कर दिया गया। दूसरी तरफ ये कि जो आज 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चूँकि चल रहे हैं उसमें तमाम नेताओं को जो है कई चीज़ों का जो है वो प्रशिक्षण देगा आज। ठीक है, इसी के साथ जैसे 6.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश और 12 टाउनशिप की योजना कितनी बड़ी मानी जा रही है और क्या इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है? देखिए सपना, जिस तरीके से सैटेलाइट टाउनशिप की बात कही गई है और जिस तरीके से सम्राट चौधरी के द्वारा 11 बिहार में तमाम 11 टाउनशिपों को डेवलप करने की बातें कही गई हैं, बनाए जाने की बातें कही गई हैं, वहाँ कई तरीके के पेड़ हैं और केवल घोषणा कर देने से नहीं होगा, क्योंकि वो आपको किसान की ज़मीन को लेना है। विपाक जो है या चाहे कई ऐसे चूँकि संस्था हैं जिनको कि ज़मीन मुहैया कराना है। सवाल उठता है कि अभी जिस तरीके से लेकर के आपने देखा होगा कि मुजफ्फरपुर के किसान ने विरोध किया, इधर चूँकि इधर बसौरी के किसानों ने विरोध किया, तो तमाम जो किसान की ज़मीनें हैं उस किसान की ज़मीन को आपको लेने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। पहले तो आप ज़मीन इकट्ठा करेंगे तब तो टाउनशिप फिर डेवलप करेंगे। सपना जी, और जिस तरीके से कहा जा रहा है 213 नए डिग्री कॉलेज खोलने की जो घोषणा की गई है शिक्षा के क्षेत्र में, कितना बड़ा कदम माना जा रहा है, कितना असरदार होगा? बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी ने करीब आज से 3 दिन पहले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट के बैठक में 22 प्रस्तावों पे मुहर लगी थी, जिसमें 3-4 प्रस्तावें बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसमें कि केंद्रीय विद्यालय खोला जाना है, कई यूनिवर्सिटी को चूँकि खोला जाना है, ये चूँकि वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे वो स्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो जो घोषणाएँ की गई है। सवाल उठता है केवल हम घोषणा कर दें सपना और उन चीज़ों पे हम इक्यूट नहीं करें और उसको इक्यूट करते करते सरकार चली जाए, तो फिर आखिर सवाल उठता है कि उस घोषणा का क्या होगा कि जब चूँकि सरकार चली जाती है। आपको एक चीज़ की वानगी हम बताना चाहेंगे कि जब भी शिक्षा विभाग में आप ये देखी होंगी कि जब भी कमिश्नर बदला जाता है, जब ये मतलब शिक्षा आयुक्त जो वहाँ बदले जाते हैं, उसके बाद जो है वो नीति और रणनीति दोनों बदल जाती है। सवाल उठता है कि तमाम चीज़ों को एक बार से ज़रूर जो है वो आकलन करने की ज़रूरत है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा धरातल पे कब पहुंचेगी। उन तमाम जो लोग हैं जिनको लेकर के जो आप घोषणा करते हैं, जिससे लोग डायरेक्ट प्रभावित होंगे, जिससे जो डायरेक्ट लोग लाभान्वित होंगे, उनको कितना उसका फ़ायदा कब पहुँचेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। सपना ठीक है, और इसी के साथ क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार बिहार विधानसभा को एआई आधारित बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके पीछे के कारण क्या, इससे सदन की कार्यप्रणाली में किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? सपना देखिए, एआई का जहां तक सवाल है तो पहले तो इसके लेकर के सरकार भी जो है ये पेशोपेश में है और कई जगहों पे कहा गया है कि आने वाले सत्र में आने वाले जो है वो जो अगले साल इसकी जो है पढ़ाई शुरू होगी।
इसके लेकर के विधानसभा में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी एआई पे कैसे आपको काम करने हैं। कई लोगों को ये चीज़ों की समझ नहीं है और इसके लेकर के भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है, जिस बात को कई बार जो है सम्राट चौधरी ने भी कह चुके हैं कि एआई को लेकर के क्लास 8वां से जो है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो है सो ये हर विभाग में जो है सो एआई प्रशिक्षण जो है वो केंद्र खोले जाएंगे ताकि वो ट्रेंड हो सके, उसके बाद उस पर वो काम कर सके। सपना। ठीक है मुकेश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अभी हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया, तमाम तरीके की बातें कही हैं, प्रशिक्षण जो दी जाएगी विधायकों को वो केवल प्रशिक्षण तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे सरकार की कोई बड़ी राजनीति और प्रशासनिक विजन भी छिपा हुआ हो सकता है।